सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंबल नदी, जो यमुना की शाखा नदी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जितने भी बांध है, परियोजना है, सब कुछ पढ़ेंगे आज हम। तो आइए जानते हैं चंबल नदी के बारे में, शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंबल नदी के बारे में। इसके जितने भी जल प्रपात है, परियोजनाएं हैं, बांध है, उद्गम स्थल है, सारे देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो चंबल नदी है, इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी, याद रखेंगे, जाना पाव पहाड़ी इंदौर के मऊ से होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंदौर जिले के मऊ से इसका निर्माण होता है। इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें मुहाना की, मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पर सहायक नदी जाकर उस नदी में मिलती है जिसकी सहायक नदी होती है। जैसे चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना पचनद में मिल जाती है, ठीक है। याद रखेंगे पचनद किसे कहा जाता है, पहले तो आप ये समझेंगे और एक बार और याद रखेंगे। जो चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं, नोट में देखेंगे पचनद क्या होता है। कवारी, सिंध, चंबल और पहुज यमुना नदी, इन पांचों नदियों क्या कहा जाता है, नदियों के एक साथ, जब ये एक साथ मिल जाती है तो इन्हें कहते हैं पचनद। याद रखेंगे, क्या कहते हैं, पचनद कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आगे देखते हैं, इसकी जो सहायक नदी है कौन कौन से, एक तो देखते हैं कसीपरा, मालवा की गंगा इसे कहा जाता है, कसीपरा को मालवा गंगा कहा जाता है, ठीक है। और कसीपरा का उद्गम स्थल इंदौर जिले की काकड़ी बड़ी पहाड़ी से होता है। याद रखेंगे, जो कसीपरा नदी है इसका जो निर्माण है इंदौर जिले की काकड़ी पहाड़ी से होता है और मालवा की गंगा से कहा जाता है। ये भी आपको रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी देखते हैं, इसकी जो सहायक नदी है इसका नाम है शिवना। क्या नाम है, शिवना नदी। शिवना नदी का उद्गम जो स्थान है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सेवना गांव से होता है। मंदसौर में इस नदी के तट पर पशुपतिनाथ को याद रखेंगे, यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो शिवना नदी का जो वर्णन है हिंदी ग्रंथ एकदमी के अनुसार रतलाम जिले के पीलीभीत गांव से होता है। उसमें अंदर इसका वर्णन दे रखा है, ठीक है। फिलहाल तो आपको याद रखना है बस, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सेवना से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तीसरी नदी है काली सिंध नदी। क्या नाम है, काली सिंध नदी। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है देवास जिले की बागली तहसील के बड़सारी गांव से होता है, ठीक है। जिसकी सहायक नदियां लंगखुदर, नेवज और परवान हैं। ये आपको रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं और सहायक नदियां, पार्वती। पार्वती का जो निर्माण है आष्टा सीहोर जिले से होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोनो नदी, याद रखेंगे, कोनो नदी, कोनो का उद्गम जो निर्माण है शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कोनो नदी इसलिए फेमस है क्योंकि इस नदी के किनारे कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पालपुर में। आपको रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनास नदी के बारे में देखते हैं। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी। इसका जो निर्माण है अरावली पर्वत से होता है। कुंभलगढ़ राजस्थान से इसका निर्माण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बनास नदी। यमुना की सबसे बड़ी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। लास्ट वाली नदी देखते हैं, सीप नदी। कौन सी नदी, सीप नदी। सीप नदी का जो निर्माण है सयोपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध, याद रखेंगे, बंजारा बांध स्थित है, ठीक है, सीप नदी पर। ये आप देख सकते हैं, बंजारा गाए बंजारा बांध, ठीक है, इस नदी पर स्थित है। अब देखते हैं इस पे महत्वपूर्ण
और भी जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी है, चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है। एक तो गांधी सागर परियोजना, मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है चंबल नदी पर, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी सागर योजना परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी पर, मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। राणा सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, किस नदी पर, चंबल नदी पर, ये आपको याद रखनी है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी पर, राजस्थान में है, कोटा जिले में, आपको याद रखना है। चंबल नदी पर प्रमुख जल प्रवाह देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो अगर आपको जानना है, चूलिया जल प्रवाह भैंसरोगढ़ कोटा राजस्थान में स्थित है, ये आपका रखना है चूलिया, ठीक है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है, कोटा राजस्थान में है, ये आपका रखना है। शीतला माता जलप्रपात कहाँ से है, इंदौर में, याद रखेंगे। जो शीतला माता जलप्रपात है कहाँ पर है, इंदौर में, ये आपका रखना है। झाड़ीदह परियोजना कहाँ पर है, इंदौर में, ये भी आपका रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें विशेष तथ्य कौन कौन से है। और चंबल नदी अवनालिका अपर्दन अथवा बीहड़ रवाइन लैंड का निर्माण करती है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अपर्दन एल्यूवियम चट्टानों को काटकर करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, ये आप देख सकते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये आपको याद रखना है। चंबल नदी पर, ये आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना स्थित है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं ना, इस प्रकार के मगरमच्छ, चोंच वाले मगरमच्छ, चंबल घड़ियाल इन्हें कहते हैं। चंबल नदी पर केंद्र है मुरैना में स्थित है, ये आपका रखना है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है, ये आप देखते हैं, डॉल्फिन मछली, ठीक है, डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी में फटागुर और बटागुर, याद रखेंगे, क्या हो रहा है। चंबल नदी में बटागुर, कटावा, चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति का संरक्षण हो रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। एक तो देखो ये वाली प्रजाति पाई जाती है वहाँ पर, बटागुर, ठीक है, एक कटवा, ठीक है, चित्रा इंडिका प्रजाति भी पाई जाती है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं और विशेष तथ्य इसके जोन से है। चंबल नदी का पुराना नाम क्या है, ये देखो, पुराना नाम है चरमवती, धर्मवती, कामधेनु, ये इसका पुराना नाम है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरमवती, धर्मवती, कामधेनु इसके पुराने नाम है चंबल नदी के, ठीक है। बनास सीप वह चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है, ये इसकी सहायक नदियाँ है दो, जो मैंने आपको बताई है, बनास और शीप। चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम पर मिलती है और इसका जो निर्माण कहाँ करते हैं, राजस्थान में करती है, ये आपको रखना है, ठीक है। चंबल घाटी में रवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, याद रखेंगे, क्या पाए जाते हैं, रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कहाँ, चंबल घाटी में, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जानापाव पहाड़ी इंदौर जिले से चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अचनार, उमा उर्मा नदियों का उद्गम होता है। यहाँ से जितनी भी दी गई है सारी नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर किसे कहा जाता है, डॉल्फिन मछली को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए कमेंट में प्रश्न है, चंबल नदी किस प्रकार के अपर्दन से बीहड़ का निर्माण करती है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कमेंट में अपना आंसर देना है। जय हिंद, जय भारत।